क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी की कठिनाइयों ने आपको हिला दिया और उस वक्त आपके भीतर से ही एक आवाज उठी, मैं कर सकता हूं? वही आवाज आत्मविश्वास है। मनुष्य का जीवन अनेक अनुभवों, संघर्षों और संभावनाओं से भरा हुआ है। हर दिन वह ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जो कभी उसे ऊपर उठाती है तो कभी उसकी परीक्षा लेती है। इन परिस्थितियों में उसका सबसे बड़ा सहारा कोई बाहरी साधन नहीं, बल्कि उसके भीतर मौजूद एक मौन शक्ति होती है। यही शक्ति है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास केवल एक शब्द नहीं है, यह व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व का आधार है। जब यह भीतर जागृत होता है तो इंसान परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से डगमगाता नहीं। वह भय और संदेह से मुक्त होकर अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर भरोसा, स्वयं की पहचान का सम्मान और स्वयं की शक्ति में अटूट विश्वास। आत्मविश्वास का स्वरूप। आत्मविश्वास शब्द दो तत्वों से मिलकर बना है, आत्म और विश्वास। आत्म का अर्थ है स्वयं का अस्तित्व, जिसमें केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा भी सम्मिलित है। विश्वास का अर्थ है भरोसा, स्थिरता और दृढ़ता। जब यह भरोसा व्यक्ति को स्वयं पर होता है तब आत्मविश्वास प्रकट होता है। यह बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भीतर की स्थिति से उपजता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आत्मविश्वास वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के विचार स्पष्ट रहते हैं और वह भय, संदेह या असुरक्षा से नियंत्रित नहीं होता। दार्शनिक दृष्टि से यह वह अनुभव है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को बाहरी तुलना और परिस्थितियों से स्वतंत्र मानता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मविश्वास आत्मा की अनंतता और मौन स्थिरता का बोध है, जो भीतर से व्यक्ति को प्रकाशमान करती है। आत्मविश्वास की पहचान। आत्मविश्वास को केवल शब्दों से परिभाषित नहीं किया जा सकता। इसे उसकी पहचान से समझना अधिक उचित है। यह पहचान भीतर की अवस्थाओं और बाहर की झलक दोनों में प्रकट होती है। सबसे पहले विचारों के स्तर पर देखें। जब किसी के भीतर आत्मविश्वास होता है तो उसके विचारों में एक स्थिरता दिखाई देती है। उसका मन बिखरा हुआ नहीं रहता, संदेह उसे बार बार परेशान नहीं करता। उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं और वह उन्हें बार बार बदलने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। उसके सोच में एक तरह की दृढ़ता और साफगोई होती है, मानो मन का आकाश निर्मल हो गया हो और उसमें किसी तरह का धुंधलापन न बचा हो। यही विचारों की स्पष्टता आत्मविश्वास की पहली और सबसे गहरी पहचान है। फिर भावनाओं के स्तर पर आत्मविश्वास अपनी छाप छोड़ता है। आत्मविश्वासी व्यक्ति का हृदय संतुलित रहता है। वह भय, ईर्ष्या या हीन भावना से आसानी से प्रभावित नहीं होता। परिस्थिति चाहे कठिन हो या सरल, उसकी भावनाएं बहुत देर तक असंतुलित नहीं रहती। उसमें एक सहज स्वीकृति होती है। वह स्वयं को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। उसे लगातार दूसरों की मान्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह भावनात्मक स्थिरता ही उसकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है और यही आत्मविश्वास की पहचान है। आत्मविश्वास की एक और गहरी पहचान उसकी वाणी में झलकती है। जब आत्मविश्वासी व्यक्ति बोलता है तो उसके शब्दों में कृत्रिम चमक नहीं होती, बल्कि एक सहज दृढ़ता होती है। वह अपनी बात स्पष्ट और संतुलित ढंग से रखता है। उसकी वाणी में आक्रामकता की कठोरता नहीं होती, फिर भी उसमें ऐसी प्रामाणिकता होती है कि लोग ध्यान से सुनते हैं। इतना ही नहीं, उसका मौन भी उतना ही प्रभावशाली होता है जितना उसका बोलना। यही वाणी की शुद्धता और दृढ़ता आत्मविश्वास का परिचायक बन जाती है। व्यवहार के स्तर पर भी आत्मविश्वास की पहचान स्पष्ट देखी जा सकती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति परिस्थितियों में डगमगाता नहीं। उसका आचरण सहज और सरल होता है। वह अपने निर्णयों पर अडिग रहता है और अनावश्यक दिखावा करने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। उसका व्यवहार स्थिर और संतुलित होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह संतुलन ही बताता है कि वह भीतर से आत्मविश्वासी है। अब व्यक्तित्व की ओर बढ़े। आत्मविश्वासी व्यक्ति का चेहरा एक विशेष शांति लिए होता है। उसकी दृष्टि स्थिर और गहरी होती है। उसकी उपस्थिति ही वातावरण को प्रभावित करती है, चाहे वह कुछ बोले या ना बोले। लोग उसकी संगति में एक भरोसे और स्थिरता का अनुभव करते हैं। यही मौन आभामंडल आत्मविश्वास की गहन पहचान है। ये वह छाप है जो किसी बाहरी सजावट से नहीं आती, बल्कि भीतर से स्वतः प्रस्फुटित होती है।
और यदि आत्मविश्वास की आध्यात्मिक पहचान की बात की जाए तो यह और भी सूक्ष्म हो जाती है। आत्मविश्वासी व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि उसका अस्तित्व बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। इस अनुभव से उसके भीतर एक मौन शांति जन्म लेती है। यह शांति इतनी स्थिर और गहरी होती है कि आसपास के लोग भी इसे महसूस कर लेते हैं। यह मौन प्रकाश ही आत्मविश्वास की सर्वोच्च पहचान है। इस तरह आत्मविश्वास की पहचान विचारों की स्पष्टता, भावनाओं की स्थिरता, वाणी की प्रामाणिकता, व्यवहार की सहजता, व्यक्तित्व की आभा और आत्मा की शांति में प्रकट होती है। यह किसी एक गुण तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे व्यक्तित्व से सहज रूप में झलकती है। आत्मविश्वास और दिखावे का अंतर। कभी कभी लोग ऊपरी साहस या शोरगुल को आत्मविश्वास समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तविकता में यह केवल अस्थिरता होती है। असली आत्मविश्वास मौन होता है, जबकि दिखावटी आत्मविश्वास लगातार प्रमाणित करना चाहता है। नकली आत्मविश्वास बाहरी सजावट में चमकता है, पर भीतर से खोखला होता है। असली आत्मविश्वास परिस्थिति बदलने पर भी स्थिर रहता है। यही अंतर उसकी सच्ची पहचान को और स्पष्ट करता है। आत्मविश्वास जीवन की सबसे गहरी शक्ति है। यह कोई कौशल या प्रदर्शन नहीं, बल्कि व्यक्ति के अस्तित्व का मौन आधार है। इसकी पहचान शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में महसूस की जाती है। विचारों की स्पष्टता, भावनाओं की शांति, वाणी की दृढ़ता, व्यवहार की सहजता और व्यक्तित्व की मौन आभा, ये सभी आत्मविश्वास के जीवित प्रमाण हैं। वास्तविक आत्मविश्वास वह है जो शोर नहीं करता, बल्कि मौन होकर भी अपनी उपस्थिति से वातावरण को प्रभावित कर देता है। यही उसकी सबसे सशक्त पहचान है और यही उसे जीवन का अनिवार्य आधार बनाती है। खोए हुए आत्मविश्वास को कैसे वापस लाएं? आत्मविश्वास हमेशा इंसान के भीतर मौजूद रहता है। ये बाहर से मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना का स्वाभाविक हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कभी कभी परिस्थितियों, असफलताओं, आलोचनाओं या डर के कारण यह भीतर दब जाता है और हमें लगता है कि हमने इसे खो दिया है। लेकिन वास्तव में आत्मविश्वास खोता नहीं, वह केवल ढक जाता है। उसे वापस पाने का अर्थ है उसे फिर से जगाना, फिर से पहचानना। एक, स्वयं को स्वीकार करना। खोया हुआ आत्मविश्वास सबसे पहले तब लौटता है जब इंसान खुद को स्वीकार करना सीख लेता है। अक्सर हम खुद से बहुत उम्मीदें लगाते हैं और जब उन उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो अपने ही मूल्य पर संदेह करने लगते हैं। यही संदेह आत्मविश्वास को ढक देता है। यदि हम यह मान लें कि हमारी कमियां और खूबियां दोनों हमारी वास्तविकता का हिस्सा है, तो भीतर फिर से एक स्थिरता जन्म लेती है। आत्मस्वीकृति आत्मविश्वास की पुनः स्थापना का पहला कदम है। 2, छोटे छोटे कदमों से शुरुआत। जब आत्मविश्वास कमजोर होता है, तब बड़े कामों में कूदना और असफल होना और अधिक असुरक्षा पैदा कर सकता है। ऐसे में आवश्यक है कि हम छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करें। जब हम किसी छोटे कार्य को पूरा करते हैं, तो भीतर संतोष का अनुभव होता है और यह संतोष धीरे धीरे आत्मविश्वास को पोषित करने लगता है। जैसे एक बीज को बार बार पानी देने से वह अंकुरित होता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से अंकुरित करते हैं। 3, नकारात्मक सोच से दूरी। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा शत्रु नकारात्मक सोच है। जब मन बार बार यह दोहराता है कि मैं असफल हूं, मैं योग्य नहीं हूं, तब आत्मविश्वास भीतर से दब जाता है। यदि हम इस सोच को पहचान कर उसे बदलना शुरू करें, तो खोया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस लौटने लगेगा। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नजर रखें और नकारात्मक धारा को सकारात्मक धारा से बदलें। 4, अनुभवों को सीख के रूप में देखना। आत्मविश्वास अक्सर असफलताओं के बाद कमजोर होता है, लेकिन यदि असफलता को हार न मानकर एक सीख की तरह देखा जाए, तो वही अनुभव आत्मविश्वास का आधार बन सकता है। हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, तो भीतर यह भरोसा लौट आता है कि हम परिस्थितियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। 5, आत्मचिंतन और मौन। कभी कभी आत्मविश्वास इसलिए खो जाता है क्योंकि हम बहुत शोरगुल और बाहरी तुलना में उलझ जाते हैं। यदि हम थोड़े समय के लिए मौन में जाइए, आत्मचिंतन करें और भीतर की आवाज को सुने,
तो हमें फिर से वह शक्ति महसूस होती है जो हमेशा से हमारे भीतर थी। मौन आत्मविश्वास को फिर से जगाने की सबसे गहरी साधना है। 6, सकारात्मक संगति हमारे आसपास का वातावरण भी आत्मविश्वास को प्रभावित करता है। यदि हम लगातार नकारात्मकता, आलोचना और हीन भावना से घिरे रहें, तो खोया हुआ आत्मविश्वास लौटना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि हम सकारात्मक और प्रेरणादायक संगति में रहें, तो वह ऊर्जा हमें अपने खोए हुए आत्मविश्वास को वापस पाने में मदद करती है। 7, आत्मविश्वास का अभ्यास। आत्मविश्वास केवल सोच या भावना नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। जैसे कोई मांसपेशी लगातार व्यायाम से मजबूत होती है, वैसे ही आत्मविश्वास भी बार बार अभ्यास से लौटता और मजबूत होता है। हर दिन छोटे छोटे संकल्प लेना और उन्हें पूरा करना आत्मविश्वास को धीरे धीरे फिर से स्थिर कर देता है। निष्कर्ष, खोया हुआ आत्मविश्वास वास्तव में कभी पूरी तरह खोता नहीं है। वह केवल परिस्थितियों की धूल से ढक जाता है। उसे वापस लाने का अर्थ है उस धूल को हटाना, स्वयं को स्वीकार करना, छोटे कदम उठाना, नकारात्मक सोच से दूर रहना, असफलताओं से सीख लेना, मौन में जाना, सकारात्मक वातावरण में रहना और निरंतर अभ्यास करना। जब ये कदम जीवन में धीरे धीरे अपनाए जाते हैं, तो आत्मविश्वास फिर से खिलने लगता है। यह कोई नया निर्माण नहीं है, बल्कि भीतर पहले से मौजूद उस शक्ति को फिर से पहचानना है जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में स्थिर और सम्मिलित रखती है।